नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न और फर्जी मुकदमों को लेकर राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और तमाम लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आइए देखते हैं। परिचय दे दीजिए। हरिवंश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष। आप ही की सरकार है उसके बावजूद भी पत्रकार इतने काफ़ी संख्या में यहाँ धरने में बैठे हुए हैं, क्या वजह है? देखिए, मुझे जानकारी मिली कि पत्रकार संघ गठन यहाँ पे धरने पे बैठा है, तो मुझे आमंत्रण नहीं दिया गया था, लेकिन सब मेरे भाई और सभी लोगों ने, जब मैंने ये देखा है कि सारे लोग बैठे, तो मैंने पूछा क्या बात, तो संज्ञान में आया है कि कुछ मुकदमे पत्रकार बंधु के ऊपर किए हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि एक स्पष्ट रूप से पत्रकार जा कर के एक निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, चाहे वो शासन के पक्ष में हो या सरकार के पक्ष में हो, लेकिन जो सही हो सही दिखाने का काम करते हैं। इसके बाद अगर इन लोगों पे मुकदमा दर्ज, मैं इसको कहीं न कहीं यहाँ के प्रशासन क्या लापरवाही मानता हूँ। और जो आप लोगों ने उस पत्र में लिखा है, इसकी सूचना एलआईओ को दी गई है, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि यहाँ का एलआईओ का इंस्पेक्टर गैर जिम्मेदार है। अगर कोई सूचना आप देंगे तो माननीय कप्तान महोदय के यहाँ तक पहुँचता नहीं। कप्तान महोदय अच्छे आदमी हैं। मैं तो आप लोगों से एक बार एक आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार उनसे मिलें और मिल के अपनी बात कहें, और जो हमको मिलेगा, अपनी पत्रक हमको मिलेगा, यहाँ के लोग कहें, उस पत्रक को लेके मैं स्वयं मिलूँगा कि इस तरीके से अगर पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार या मुकदमा पंजीकृत होगा तो कौन किसकी आवाज़ सुनेगा और कौन किसकी आवाज़ बनेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं अपने माननीय जिला अध्यक्ष जी से भी इस बात को उठाऊंगा और इस बात को शासन तक ले जाऊंगा कि ऐसा होना नहीं। प्रदेश सरकार तो कहती है कि पत्रकारों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, बावजूद हो रहा है। फिर मैंने कहा ना आपको कि लगातार पूज्य महाराज जी व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पत्रकारों के ऊपर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ का प्रशासन किया है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बेबसी का गया जमाना, अगर हो जरूरत गिराओ बिजली, बना रहा हूं मैं आसियाना। ये सवाल पत्रकारों का जो है, उसमें आपने मेरा नाम पूछा। मेरा नाम कृपाशंकर पाठक है। मैं ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आम आदमी पार्टी का भी मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव हूँ, पंचायत प्रकोष्ठ का। जो प्रश्न उठा है यहाँ पर, और ये जो रानी की सराय का मामला वीरेंद्र सरोज जी का है, शिव प्रकाश चौबे जी का है, पत्रकार अब्दुल कुद्दीस जी का है, संजय गुप्ता जी का है, जितेंद्र मौर्य जी का है, और अनेक पत्रकार हैं जिन लोगों ने अभी तक एफआईआर नहीं कराए, जो लोग कहीं न कहीं टार्चर हुए। और ये सरकार जिस तरह से अहंकार के वशीभूत काम करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों का लगाम जिस तरह ढीला किया है, उसमें से कुछ लोग तो सरकार को बदनाम करने का ऐसा कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि यह सरकार हर तरह से बदनाम हो जाए। एक बात। दूसरी तरफ कहीं न कहीं उनको सरकार से अगर पारदर्शिता है तो फिर पत्रकारों के साथ उत्पीड़न क्यों? जो पत्रकार अभी यही भारतीय जनता पार्टी पहले जब विपक्ष में थी तो इन्हीं पत्रकारों के सामने तलुआ चाटते हुए उनका समाचार निकल जाए, लोग दौड़ते थे। आज वही भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है तो यह सोचते, ताली मत बजाइए, वही सोचते हैं कि हमारा ही समाचार निकले, सकारात्मक निकले। अगर पत्रकार कहीं अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, दुराचार हो रहा है, गलत हो रहा है, अगर वह अपनी आवाज उठा रहा है, लोगों को निर्विवादित तरीके से उठा रहा है,
तो ऐसे पत्रकार नहीं, मीडिया के चैनलों को निरस्त करने का काम प्रशासन कर रहा है। यही कारण है कि भयाक्रांत की स्थिति, यह एक तरह से दूसरा DIR चल रहा है, एक तरह से दूसरा मीसा चल रहा है, एक तरह से दूसरा उत्पीड़नात्मक ऐसा दहशत का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे कि पत्रकार भी सही चीज छाप न सकें। उत्पीड़न हो रहा है, देख रहे हैं। मैं मानता हूँ आजमगढ़ के SP अच्छे, मुझे इसमें दो राय नहीं, मैं इनकी तारीफ करता हूँ। हालांकि मैं बहुत कम जाता हूँ मिलने, क्योंकि ऐसा बड़ा अच्छा लगता है कि कम जाने का मौका मिला, अच्छा है ऐसे लोगों। लेकिन इस प्रकार का कार्य हो रहा है, ये क्या तमाम घटनाएं हुई, अब तमाम मजदूरों के साथ उत्पीड़न, तमाम हर जगह बातें हुई, बहुत मैं कहूँगा। लेकिन इन पत्रकारों के साथ जो ये कहा उत्पीड़न हुआ, ये FIR फर्जी FIR हुआ, इसको वापस लिए जाने की बात भी कही गई, आश्वासन दिया गया। तो मैं तो समझता हूं कि एक तरफ सरकार को बदनाम करने की साजिश है, दूसरी तरफ सरकार के अहंकार का ये परिणाम है। धन्यवाद जी। वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पत्रकारों के ऊपर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ का प्रशासन किया है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें आप लोगों ने लिखा है कि CO साहब ने आश्वासन दिया है, मैं जानता हूँ कि इस पर कार्रवाई होगी, कि जो भी मुकदमा गलत तरीके से लिखा गया होगा वो वापस होगा। तो क्या अधिकारी कर्मचारी जो यहाँ के सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं? अब ये मैं नहीं कह सकता कि सरकार को बदनाम करने में लगे हैं, लेकिन कुछ हैं, पूरे नहीं हैं, पूरा सिस्टम खराब नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे यहाँ के कप्तान है, 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। जहाँ तक आप कप्तान साहब की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात काट के एक बात कहता हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं जानता हूँ कि कप्तान साहब यहाँ के दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, लेकिन इस मामले में या तो आप लोगों ने सही से रखा नहीं होगा, या तो उनके संज्ञान में इसको हल्के में लिए होंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि कप्तान महोदय आज के बाद इसको संज्ञान लेंगे, और जो दोषी होगा, या तो उनका पुलिसकर्मी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा पत्रकारों के खिलाफ से मुकदमा ऊपर से वापस कराएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि कप्तान साहब के संज्ञान में नहीं है, ये बातें एक मरतबा कप्तान साहब को भी क्या मिला गया, एक मरतबा SP सिटी को मिला गया, 2 मरतबा SP ग्रामीण को मिला गया, 1 मरतबा DM महोदय से मिला गया, 1 मरतबा DIG से मिला गया। अब आप ही बता दें कि और किसी इसके बाद ही आपको आश्वासन मिला है कि आप लोग शांत रहिए। कुछ नहीं है, 2 महीना हो गया, पहला मुकदमा 24/1 का है। ये आप लोग लिखे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। मैं तो आज मेरे एक राजेश चौबे आपके पत्रकार हैं, उनके ऊपर हुआ था, तो मैंने यहाँ के DM से पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई हुई, और मैं कहता हूँ कि अगर 24 से 48 घंटे में वापस नहीं होगा तो मैं खुद आपके साथ कंधे से पहला कंधा मिला। मुकदमा जो उसमें देवगांव का है, अगर आप देखेंगे तो 24/1 का है। उसके बाद रानी की सराय है, मुबारकपुर है, भाई मेरे संज्ञान में आ जाया है जी। मैंने कहा ना, मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी को आपका पत्र लेके मिलूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार बदनाम हो रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। या कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो इस तरीके से करेगा, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए, चाहे कोई भी हो। ये आप जान लीजिए। मैं एक चीज कर रहा हूँ कि पत्रकार एक निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। कुछ लोग हैं बदनाम करते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं कि धर्म को लेकर के हमारे एक बिलरियागंज में मैंने मुकदमा कराया। ऐसा कृत लोग कर दे रहे हैं तो क्या करिएगा। ऐसे में मुकदमा हो जाएगा तो आप करेंगे वापस करिए तो वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां पर आप लोग निष्पक्ष रूप से आवाज उठा रहे हैं और उस आवाज को दबाने का काम अगर प्रशासन करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी कलम जो है किस पर चला देंगे, उनको जेल भेज देंगे। ज़्यादातर पुलिस विभाग द्वारा ये पिछले लोगों द्वारा किया जाता है। पुलिस अधीक्षक जो है कार्रवाई, यहाँ हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया, उनके अधीनस्थ को फॉरवर्ड भी किया गया, लेकिन अधीनस्थ की ये कमी है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं